हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी 2024 के हिस्ट्री के स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन 1 देखते हैं जो कि एमसीक्यू है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है यहां पे। एन ऑर्डिनेंस इज कॉल्ड अ टेम्पररी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द सेम। ओनली द कैबिनेट कैन प्रिपेयर एन ऑर्डिनेंस, गलत बात है। It is issued when the parliament is not functioning, गलत बात है। If the parliament does not approve it within 6 weeks, it becomes inoperative, ये सही बात है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ द फ्यू इंडियन सिटीजन। ठीक है, एक कैंडिडेट है डब्ल्यू जिसकी एज है 35 ईयर्स और वो रिसेंटली डिक्लेयर्ड हुआ है बैंकरप्ट। एक्स की एज है 25 इयर्स और वो एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है। वाई का एज है 30 इयर्स एंड ही बिलोंग्स टू अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। और जेड की एज है 31 इयर्स, ही इज कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 इयर्स। अब इनमें से ये बताना है हमें, सेलेक्ट द पर्सन हु फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कौन मेंबर ऑफ राज्यसभा बन सकता है? W तो नहीं बनेगा, X भी नहीं बनेगा, Y बन सकता है, Z तो कतई नहीं भाई। ठीक है, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 3। या द ऑपोजिशन फील्स दैट द रूलिंग गवर्नमेंट डज नॉट हैव द मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड वांट्स टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। विच ऑफ दिस मोशन विल द लीडर ऑफ ऑपोजिशन मूव? एडजॉर्नमेंट नहीं, no confidence, yes, option B is my correct option. चलिए, when the Supreme Court reviews any judgment made by it to remove an error, it falls under dash jurisdiction. Advisory नहीं, revisory yes, तो ऑप्शन बी यहां पे भी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। आइडेंटिफाई द ऑफिशियल हु फॉर्म द इलेक्टोरल college for the presidential election in India. P is an elected members of parliament, ठीक है। Q nominated members of parliament, nominated I doubt। R elected members of the state legislative assembly, ठीक है। S nominated members of the state legislative council, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, P and R। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज टू सिविल केसेस, मतलब उसको रिलेशन बता रहा है। तो सेशन कोर्ट का किस टाइप के केसेस से रिलेशन है? तो ये तो हमें पता है, सेशन कोर्ट मतलब क्रिमिनल। ठीक है, चलो नंबर 6 हो गया। नंबर 7 देख लेते हैं अब। रीड द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द सिविल disobedience movement and select the options that shows the correct relationship between A and B। अभी 2 स्टेटमेंट क्या है, 2 स्टेटमेंट पढ़ लो पहले। गांधीज सिविल disobedience was based on engaging in dialogue and negotiation with the British। ये स्टेटमेंट A है मेरा। ठीक है, और B क्या है? गांधी believed that violence and aggression are counterproductive टू अचीव एनी गोल। ये भी सही बात है यार, ये तो इसी का रीजन लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन ए बी कॉन्ट्रडिक्ट्स ए, रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज द रीजन फॉर ए, एकदम सही है। सी क्या दिया हुआ है? ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, गलत बात। ए एंड बी है इंडिपेंडेंट, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नंबर 8 देख लेते हैं। नंबर 8 क्या दिया हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री नेम्ड एक्स हैज डिसाइडेड टू इन्फोर्स अ लॉ सिमिलर टू द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट which was enacted by the British in India in 1878 to control and regulate the vernacular press. Based on this information, who among the following is most likely to benefit from the enforcement of the law in X? कौन? It's citizen, the media industry, the opposition party or the ruling political party? I believe the ruling political party. ठीक है, नंबर 9,
In 1856, the British East India Company justified the annexation of Awadh, a princely state in northern India, on what ground? Acquire more land for British colonies? नहीं. Stop the rebellion against the British? नहीं. Punish the Nawab of Awadh for opposing British rule? नहीं. Due to alleged misgovernance? या ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 10 एक पिक्चर दिया हुआ है. सोर्स डेली एक्सप्रेस 29 जून मंडे 1914. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ द अबव इंसिडेंट. इससे क्या होता भाई? आयर ऑफ ऑस्ट्रियन थ्रोन मर्डर. तो इट लेड टू द सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका? नहीं. इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? यस. ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, आता रहता है. ठीक है, इमीडिएट कॉज था. चल नेक्स्ट देखते हैं. ये तो हो गया हमारा. 11 क्या है? आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. टू प्रमोट अमंग मुस्लिम ऑफ इंडिया. आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. टू प्रमोट अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट? नहीं. टू रिमूव एनी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं. टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम? नहीं. टू अबॉलिश द जमींदारी सिस्टम? यस, ये सही है. ये ऑड वन आउट है. ठीक है, नंबर 12 देख लेते हैं. अ कॉलेज स्टूडेंट नेम्ड रोशनी इज डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन द प्रोमिनेंट इंडियन लीडर whose co-work revolved around Dalit rights. Who is रोशनी most likely writing about? किसके बारे में? दलित राइट है तो ज्योतिबा फूले, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा. चल नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 13 क्या दिया हुआ है? डैश वॉज द कॉज फॉर द रिन्यूअल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वॉज इट फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? यस, पहला ही आंसर सही है. 13A इज करेक्ट. ठीक है, 14 देख लेते हैं. द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव अ टर्म ऑफ 2 years. यहां पर भी ऑप्शन ए करेक्ट है मेरा. चलिए नंबर 15 देख लेते हैं हम. 15 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज ऑफ अ डिक्टेटर रूलिंग ओवर कंट्री एक्स इज मोस्ट अलाइंड विद द आइडियोलॉजीज ऑफ मुसोलिनी ड्यूरिंग हिज टाइम इन पावर. प्रायोरिटाइजिंग मिलिट्री एक्सपेंशन. ये तो करेक्ट है भाई, पहला ही मिल गया आंसर. ठीक है, नंबर 16 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज डिस्क्राइब्स अ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी? नैन. अ कंट्री फॉर्म्स अ मिलिट्री अलायंस ओनली विद द यूनाइटेड नेशन? नहीं. अ कंट्री मेंटेन्स रिलेशंस विद बोथ फैक्शन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड डज नॉट टेक साइड्स. ये सही है, बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो ये तो मेरा MCQ हो गया. उसके बाद क्या है? अच्छा, उसके बाद ना 2 मार्क्स के हमारे पास अगर आप देख लो तो टोटल 7 क्वेश्चन है. चलो इन्हीं को करते हैं. ओके, रीड द गिवन न्यूज केयरफुली. हेडलाइन: मैसूरी लोक अदालत सेटल्स 53-year-old civil case involving Kannada poet Skin. This case went on for a total 53 years in various court. बाप रे बाप, इतना ज्यादा टाइम. And involved 10 advocates and 40 witnesses. 10 advocates, बहुत खर्चा भाई. Source news18.com, published on March 14, 2022. State any 2 advantages of the Lok Adalat that can be deduced from the above news headline. तो पहला तो है कि it is fast and inexpensive, ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है. ठीक है, दूसरा ये वर्कलोड जो है वो कम कर रहा है अदर कोड का. द लोक अदालत LA लिखा है मैंने. रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट्स. ठीक है, तो ये 2 लिख दो. इस बहुत सारे काम है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से ये 2 बिफिट हो रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. इमेजिन यू वर पार्ट ऑफ द जर्मनी मिलिट्री इन द ईयर 1919. मेंशन एनी 2 टर्म्स ऑफ द ट्रीटीज ऑफ वर्सलिस व्हिच विल इंपैक्ट यू. आप मिलिट्री में हो तो
वो वाले पॉइंट लिखो जो मिलिट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला तो ये था कि द जर्मनी आर्मी was restricted to a force of 1 lakh soldiers, ठीक है, 1 lakh soldiers, and the navy was limited to 15,000 men and 24 ships, ठीक है। द एयरफोर्स एंड सबमरीन्स वर बैंड। एक तो ये है। दूसरा आप लिख सकते हो, क्योंकि मिलिट्री में हूं, तो द एरिया ऑफ राइन वैली, ये वाला पॉइंट, द एरिया ऑफ राइन वैली was to be demilitarized, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, मेंशन एनी 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बहुत सारे कंट्रीब्यूशन उनके, तो यार चलो पहला लिख दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये तो पहला था, ठीक है। दूसरा लिख देते हो, वो बाहर से ही बोस लेट द फ्रीडम स्ट्रगल आउटसाइड इंडिया, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गिव 2 रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबैटन प्लान बाय द कांग्रेस। देखिए बहुत सारे रीजंस है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। बट एक तो सिविल वॉर का खतरा था, ठीक है। द लीडर्स फेल्ड कि अगर फर्दर डिले होगा इन द ट्रांसफर ऑफ पावर तो सिविल वॉर हो सकता है। दूसरा कम्युनल राइट है कि नहीं, बहुत सारे थे। तीसरा क्या था कि देखो बड़ा देश हो, लेकिन अगर आप बोल सकते हो छोटा देश है, सपोज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है, वो बेटर है, ताकि आपका बड़ा देश हो विथ वीक सेंट्रल अथॉरिटी, उससे बेटर वो छोटा देश हो हमारा, लेकिन जो हमारा सेंट्रल अथॉरिटी वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर पार्टीशन नहीं होता तो वो वीक हो जाता हमारा, ठीक है। सिविल वॉर, कम्युनल टेंशन था, ठीक है। इन्हीं को एक्सप्लेन थोड़ा एक्सपैंड कर देना और लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट। तो भैया बहुत सारे थे, सिंपल है, स्वदेशी को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर बाइकॉट, सेकेंड बाइकॉट था, है कि नहीं। नेशनल एजुकेशन पे था, इसी को एक्सप्लेन कर देना, आप मार्क्स मिल जाएंगे। सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ उतना टफ चीज नहीं दिया है, एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देना आप, ठीक है। नाउ मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। अगेन इसके बहुत सारे हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड were prohibited from entering into any secret treaties, सीक्रेट ट्रीटी नहीं करना है, एंड अलायंस, सीक्रेट अलायंस भी नहीं करना है, जो करना है बता के करना है, ठीक है। दूसरा, ऑल states were to respect each other's independence,
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट, हालांकि बुक में बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, मैंने 2 पॉइंट लिखा है। नेम द 2 अलायंसेस फॉर्म्ड इन यूरोप बिफोर द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 2 थे भैया, एक तो ट्रिपल अलायंस था, है कि नहीं, और दूसरा था ट्रिपल इंटेट। चलो, यही आपका आंसर, वैसे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कौन कौन था उसमें लिखना जरूरत नहीं है आपको। चलो, इस वीडियो में ऐसा करते हैं यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी वाले क्वेश्चंस को टच करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।